हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएफडीएम आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, उससे फिर बड़ी गुड न्यूज़ भी है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो तो बताना ज़रूरी है। आज तो मैं आपको क्या बोलूँ, आज डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई ना बीच में अड़चन आ रही, लेकिन मैं अब ये तीसरी चौथी बार वीडियो बना रही हूँ। अब मैं ब्लॉकेज होती है तो होने दो, आप एडजस्टमेंट कीजिएगा बस, ठीक है। अब मैं ऐसे ज़्यादा बार बार नहीं बना सकती, लास्ट वीडियो है मेरी, आपको बना के दे रही हूँ। तो डीएफडीएम एडजस्ट कीजिएगा, पीछे वॉइस इग्नोर करें। बहुत परेशान होगी, 3 से 4 बारी वीडियो बनाई है लेकिन कोई ना कोई ब्लॉकेज आती रही, क्रिएशन होती रही। अब मैं थक गई, अब मैं आपके लिए वीडियो बना के छोड़ूंगी, ठीक है जी। अब डेविल अटैक कह लो या साइलेंट अटैक कह लो, कुछ भी कह लो। चलो तो डीएफडीएम दो तरह की गुड न्यूज़ ये है कि जिनकी ग्रोथ और अबेंडेंस इस टाइम चल रही है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनकी ग्रोथ रुक गई है उनको बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। दोनों में डिफरेंस है। ग्रोथ क्यों रुकी है, ब्लॉकेज जैसे ही रिलीज होगी उसके बाद जो बेनिफिट होने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। अनकंडीशनल है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने आएंगी, अनकंडीशनल लव आएगा। अभी तक आपने ऐसा प्यार फील नहीं किया। अनकंडीशनल मनी आएगा, मतलब सॉरी अनकंडीशनल नहीं, अनएक्सपेक्टेड, जो भी सोचा नहीं था वो पैसा आपके सामने आने वाला है। आप देख रहे हो ना, मुझे बीच में कैसे कैसे रोका जा रहा है, मेरी जबान भी छुटकर आ रही है कि बोल क्या रही हूँ, बोलना क्या चाह रही हूँ। एडजस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। आज थोड़ी सी चैनलिंग आज अलग होगा। तो डीएफडीएम आज तक शायद आपके डीएम भी डिवाइन की तरफ से आपके टेस्ट लेते हुए नजर आए होंगे। आपको पता भी नहीं लगता होगा ये मेरा टेस्ट है या मेरे साथ मैंने कोई कर्मा ऐसा किया था तो इसलिए क्रिएट हुआ। डिवाइन टेस्ट दे रहे थे, अब आपकी बारी आ चुकी है। उल्टा हो चुका है कि अब आप अपने पार्टनर का टेस्ट लोगे। आप अपना रिजल्ट सामने वाले बंदे में देखना चाहोगे कि मैंने इतना इनवर्क किया, मैंने एक बंदे के लिए एफर्ट किया, उस बंदे की तरफ से मेरे लिए क्या आया। आपको चाहिए ना रिजल्ट। तो डीएफडीएम डिवाइन आपको एक मौका दे रहा है। मौका क्या देता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम ही टेस्ट कब ले रहे होते हैं। लेकिन बार बार जब आप क्रिएशन कर रहे होते हैं ना, को क्रिएट ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जिसे आपको लगता है कि मैं ये करूँगी तो मुझे इसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, आप उसके साथ साथ एक ना रिजल्ट भी सोच लेते हो ऐसा ही आएगा, लेकिन आपके मुताबिक नहीं चलती ना जर्नी। डिवाइन क्रिएशन होती है, आप सिर्फ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन क्रिएशन डिवाइन के हाथ में है और रिजल्ट भी डिवाइन का उनके हाथ में ही है। हम इसमें सिर्फ एक कर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। भुगतना और उसका रिजल्ट आना वो डिवाइन की मर्जी से ही होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डीएफडीएम अब आपकी बारी है। आप अपने डीएम का टेस्ट ले सकते हो किसी भी वे में। उनको उनसे कुछ भी ऐसा क्रिएशन करोगे नेचुरली, ये नहीं कि आपको खुद से सोच के करना है कि मुझे ये करना है, नहीं जी नहीं। डिवाइन अपने आप करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सरेंडर करना है। आपके द्वारा कुछ ऐसी क्रिएशन कर दी जाएगी, आपको खुद सोचोगे मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, मैं ऐसी भी हूँ। देव जी अपना रूप खुद देखेंगे। आप कितने पानी में हो, खुद से खुद का रूप देखेंगे, ठीक है जी। अपने आप को, अब आपकी बारी आ गई है खुद को खुद से पहचानने की। मैं कौन हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब कि आपकी हिडन सीक्रेट्स खुद के सामने बहुत बाहर आएंगे। अभी तक आप अपने आप को सामने वाले को ब्लेम कर रहे थे, वो वैसा, अब खुद के सीक्रेट खुद से रिवील हो जाएंगे। आप टेस्ट लोगे, आपको डिवाइन मौका दे रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कब ये क्रिएशन कर दी और सामने रिजल्ट आ गया। देखो डीएम जी आपको एफर्ट करने से कभी पीछे मत हटना। मेहनत करते हो लेकिन एफर्ट भी करना है। आप क्या करते हो, सामने वाला बंदा आपके साथ नेगेटिव चलता है ना, तो वहाँ पे अपना क्रिएशन करनी छोड़ देते हो। उसने मेरे साथ धोखा किया, मैं बैक स्टेप कर रही हूँ। उसने मेरे साथ थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, मैं उसे छोड़ रही हूँ, उसने मेरे साथ धोखा कर डाला। ये आपकी गलती है। आपने 3D में एक गलती वो कर रहा है, लेकिन दूसरी गलती आप उसको दूसरा मौका देके कर रहे हो कि आप उसको कह रहे कि जा 3D में और काम कर, मैंने तुझे उनके लिए छोड़ दिया, जा भुगतता रहे। नहीं, ये गलती आपकी है। आपने अपनी तरफ से एफर्ट रोक दिया, उसको और मौका दे दिया करने का। फिर गलती कहाँ पर है,
एक वो गलती कर रहा है, दोबारा मौका देके सिर्फ दूसरी गलती करने के लिए मजबूर आपने किया, क्योंकि आपने हार मान ली, मेरे बस की बात नहीं है इसे झेलना, मैं तो दूर हो रही हूँ, ये आपकी गलती है। जिस दिन आपने एफर्ट करने बंद किए वहीं पे आपकी जर्नी डिले होगी और वहीं पे आपको जो रिजल्ट आएगा, आपका सारी क्रिएशन रुक जाएगी और किए गए पे पानी पे फिर जाएगा, और जो टाइम वेस्ट होगा वो अलग होगा। इनर वर्क करते हो, इनर वर्क में पहले आप क्या ब्लॉकेज डालते हो, मुझे तो इसका रिजल्ट चाहिए, ये सोच के आप इनर वर्क करते हो। आपने ये नहीं सोचा कि आगे आने टाइम में मुझे जर्नी कंप्लीट करनी है, या तो एक ये चीज़ मुझे जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं उसके लिए डेडिकेट हूँ, 100 क्या 1000% देने को तैयार हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी हो, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन मुझे जर्नी कंप्लीट करनी है। जब ये अगर एक ये चीज़ लेके चलते हो ना, आपको 100% रिजल्ट मिलता है और उसी की तरह आपके साथ क्रिएशन होती है। लेकिन अगर आपने पहले ही ब्लॉकेज डाल दी, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मैंने 10 रुपये लिए हैं तो 10 रुपये का सामान मुझे मिलना चाहिए, अरे कभी कभार नहीं मिलता है, आपका पैसा इधर उधर भी गिर जाता है, आप उसी पैसे को यूज़ कर रहे हो गलत तरीके से, उस चीज़ को यूज़ करना सीखो, ठीक है ना। पहले बात तो वहाँ पे 10 रुपये खो गए तो उसका मातम मत बनाओ कि खो गए, पता नहीं उससे ज़्यादा आपके लिए क्या पता आगे कुछ और लिखा हो, ठीक है ना। कई बार बहुत चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बेनिफिट होता है, होता नेगेटिव है लेकिन उसके पीछे का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है, उसको समझने के लिए आपको अक्ल चाहिए। ये भी बता दूं, आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस किसी को भी कुछ राय मत दो, विदाउट एक्सपीरियंस किसी को भी मत लिखो, सबकी जर्नी अलग है, हर कोई अपने पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, किसी की रुकावट मत करो, या आपकी गलतियां हैं जो आप किसी के भी आपको कोई एनर्जी अपडेट दे रहे हैं, यहाँ पे आके अपने दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, क्यों रोते हो, क्यों रोते हो। अगर आप किसी को ग्रेटिट्यूड पे करके अगर आप उससे सीख के कुछ अपने ऊपर काम कर लोगे, क्या बिगड़ जाएगा। क्यों 10 आदमियों को आप अपने साथ लेके डूबना चाहते हो, क्यों दूसरों के लिए आप खराब करना चाहते हो, क्यों उनको उनकी जर्नी से भटका रहे हो। खुद से सीखो, बुरी बातें लगती हैं, चुभती हैं, सच बोलना मेरा काम है, मैं आपको सही डायरेक्शन बताऊंगी, इसलिए आपको मेरी बातें कौड़ी होती हैं लेकिन सच्चाई होती है, ठीक है जी। आपके पार्टनर कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन टेस्ट आपके थ्रू होगा, आप लोगे उनका टेस्ट, आपकी बारी आ चुकी है। आपका इनर वर्क भी बोलता है, कोई चीज़ आपका यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अगर आपने किसी काम के लगन में पैसे लगाए हैं ना, उसका रिजल्ट आपको आएगा, 100% आएगा, लिख के रख लो। आज नहीं आएगा लेकिन कल आएगा, लेकिन वो कितना गुना बड़ा होके आएगा। आप समझ, आपने 1 रुपया लगाया, आपको 100 गुना बढ़ के आएगा। लेकिन आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। आपने ही ट्रस्ट ब्रेक कर दिया तो फिर आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। ट्रस्ट करो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, ट्रस्ट के साथ चलो, सब आएगा, 100 गुना बढ़ के आएगा, ये गारंटी है। आपको बुरा लगे सही लगे, लेकिन वक्त को पहचान लो, ये वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो आप एक एक पल यहाँ से निकाल रहे हो ना, अपनी सोच बदलो, ट्रस्ट करो इस जर्नी पे। ये जर्नी मिरेकल से भरी पड़ी है, यहाँ जर्नी में खजाने हैं, आपकी हर एक विश डिज़ायर सब पूरा होगा। लेकिन उस वक्त तक पहुँचने के लिए आपके पास भी टाइम होना चाहिए। जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना, उसको इनर वर्क में डाल दो, पॉजिटिविटी होके। सब अड़चने आएंगी, फेस करो, सरेंडर करो, आगे बढ़ते चले जाओ, मत परवाह करो क्या होना है। ये करो कि मुझे करके दिखाना है, मुझे जर्नी कंप्लीट करनी, मुझे मेरा यूनियन करना है, तो आप करो, एफर्ट करो। 10 बार आपसे पीछे हटेगा, बार बार पीछे जाओ, मत घबराओ, वो आपकी सोल है। क्यों थर्ड पार्टी के पास आप भेजते हो अपने सोल को कि जाओ शादी कर लो, फलाना कर लो, मैंने छोड़ दिया, मैंने जर्नी छोड़ दी। अरे यार, जर्नी को समझो, बंदे को समझने में लगे हुए हो, वो तो 3D का पार्ट है। समझना किसका, पहले खुद को समझो, 5D लेवल पे तो आओ, अपना मेंटल लेवल ठीक करो, ठीक है जी। चलो ये छोड़ो। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। आपके पार्टनर आपकी वर्थ जान रहे हैं, कब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत टाइम हो गया, हो सकता है कि आपके नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट होने वाला है, क्योंकि चैलेंजिंग बड़ी हो जाती है। मैं तो समझाने में ही टाइम निकाल देती हूँ आपको, समझाना भी जरूरी, क्या करें, एनर्जी तो कभी मिल जाएगी यार। जो चीज़ें मेन पॉइंट आते हैं ना जर्नी को बनाते, मतलब अपनी एनर्जी को बनाते हैं, तो आपको बताना जरूरी होता है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इसके अंदर,
मेरी हैबिट बन चुकी है, मैं क्या करूं, मैं ऐसे बिना आपको जब तक ना बताऊं तो मुझे भी नहीं लगता, नहीं अगर किसी की अवेकनिंग हो जाती है तो मेरे लिए इससे क्या दिक्कत है, मुझे बहुत अच्छा है। ठीक है जी। तो डियर फ्रीडम, पैसों को लेकर झूठ बोला गया था आपके साथ, कि आपके साथ पैसा लिया गया था, वो कम बैक हो रहा है, आपका पैसा भी वापस आ रहा है, आपके पार्टनर आपको पैसा लौटा सकते हैं DFDM। ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर आपका इनर वर्क अच्छा होगा तो, ऐसा नहीं होगा मैंने बोला पैसा आ गया वापस, मैंने तो इतना लाखों लगाया था मुझे तो कुछ नहीं मिला। आपका इनर वर्क भी बोलता है ना यहाँ, जिस दिन आपका इशू रिलीज हो जाएगा आपका पैसा भी वापस आएगा, सब आएगा, जो दिया है वो वापस आएगा, पूरा इक्वली चलेगा, दोनों का कंप्लीट होगा, सेम पेज पर वर्कआउट हो रहा है। तो DFDM, इस टाइम हो सकता है कि आपने बहुत सारी मेहनत की हो और रिजल्ट ना दिख रहा हो, तो रिजल्ट आने के 100% चांसेस है, ग्रोथ आने वाली है आपकी। मैंने बोला ना अनएक्सपेक्टेड पैसा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन उनके लिए ज़्यादा बोला है मैंने, जिनके रुकावटें हुई पड़ी हैं, वो अपने आप को कम ना सोचे कि मेरे पास काम धंधा नहीं है, मेरा बिजनेस रुक गया, मेरा स्टॉप हो गया फलाना। देखो ब्लैक मैजिक तो है ही है, वो रिमूव होते भी आपको असर पड़ेगा, और अगर आपने रिमूव करवाया है तो, नहीं तो अदरवाइज आने वाले टाइम में अगर थोड़ा टाइम ले सकता है, ये पल जो है टाइम ले सकता है, लेकिन मनी ग्रोथ होगी। ठीक है, ब्लैक मैजिक पूरे 100% ब्लॉकेज क्रिएट कर ही बैठे हैं, आपके पार्टनर को वशीकरण कर बैठे हैं। तो ये किसी लेडीज़ का हाथ दिख रहा है, कोई लेडीज़ पेरेंट्स में हो सकती है, नहीं तो खुद की वाइफ हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती हैं। ठीक है, और आजकल तो DFDM आप लोगों के बीच में एक दूसरे के ऊपर क्रिएशन कराने में लगे हुए, दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक कराने लगे, ये तो हंसी का पात्र बन चुका है, खुद का DM ब्लैक मैजिक करवा रहा है, कमाल है यार। नहीं ये है, रियलिटी में है। आप जिन लोगों को नहीं पता, आपके DM भी आपको अपने वश में करने के लिए, जब आप एक डिसीजन मेकिंग में होते हैं, जब आप उनको उन्हीं का पार्ट सिखा रहे होते हैं, तो वो आपको ये लेसन भी सिखाते हैं। ठीक है जी, तो आपके DM आपको ब्लैक मैजिक करके अपने वश में करते हैं, क्योंकि वो गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं और आप एक हाई लेवल पे होते हो, तो फ़र्क पड़ता है, आपके DM करवाते हैं आपके ऊपर ब्लैक मैजिक। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं अब इस चीज़ के टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहती, लेकिन हाँ ये रियलिटी है, आपकी DM या DF ब्लैक मैजिक करवाती हैं। ठीक है जी, आपके पार्टनर ब्लैक मैजिक जो सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, वो अपने वश में करने के लिए जरूर करवा रही होंगी 100%, ये तो श्योरिटी के साथ में बोल रही हूँ। और आपके पार्टनर भी खुद भी आपके ऊपर करवा सकते हैं, क्योंकि आप उनके हाथों से निकल रहे हैं, तो आपने डिसीजन बदला है तो आपको वश में करने के लिए करवा रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक समझ ही लो, तो मैं नहीं बोल सकती फालतू। ठीक है, अच्छा जी, कॉल मैसेज आने के चांसेस हैं, और आपके पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके का कि अभी वो टाइम शायद होता है ना कि एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि हमें गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो आप समझ रहे हो, हंसी आज मुझे अपने ऊपर भी आ रही कि आज मैं लफ्ज़ कैसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है। वो वाला टाइम भी आएगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पागल बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरीके से क्रिएट करके रखेंगे कि हाँ मैं तो तुम्हारे साथ खुश हूँ, लेकिन वो अपने DF के लिए अवेकन हो रहे हैं, मतलब एट ए टाइम पे वो उनके साथ गलत करेंगे। लेकिन ये गलत तो गलत ही है, किसी भी कर्मा का पे आउट होगा, अब गलत क्या सोचे, गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट गो कर देना, जो हो रहा है गो विद द फ्लो में चलो। यहाँ कौन किसको पागल बना रहा है वो अभी राज खुलेंगे, धीरे धीरे खुलेंगे, क्योंकि अभी क्रिएशन बहुत सारी चल रही है, तो इसमें इतना हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दो। ठीक है जी, तो अब रेडी रहिएगा, आपके पार्टनर का आप खुद से टेस्ट ले सकते हो, जो डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपकी स्टोरी डिवाइन ही क्रिएट करेगा, किस तरीके से कहानी घूम जाएगी। हो सकता है कि इस टाइम आप अपने बहुत ऊंचे हायर सेल्फ से आपका कॉन्टैक्ट चल रहा हो। ठीक है, आप अपने हायर सेल्फ की सुन रहे हो, इंट्यूशन पावर को अपने बढ़ाया हो, इंट्यूशन पावर आपका अच्छे से वर्कआउट आपको सही डायरेक्शन लेके जा रहा हो, तो हो सकता है कि DFDM में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेम पेज पर वर्कआउट करेंगी। तो चेक करते रहना और नोट करते रहना आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, सब अपने अपने वे से देखेंगे। मैंने सिर्फ मेरा काम आप तक पहुंचाना था, अब अपने अपने तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पे कोई ब्लेम गेम किसी को भी नहीं करेगा, जो ब्लेम गेम करेगा वो अपना कर्मा खुद से क्रिएट करेगा, और दूसरों को ना नोट किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अपनी जर्नी पर ध्यान खुद से दें, सबकी जर्नी अलग है, कोई हर किसी का दिमाग अलग है, हर कोई अपने तरीके से चल रहा है, अपनी जर्नी को पार कर रहा है, तो किसी और की जर्नी को देख के अपना क्रिएशन मत खराब कर लेना। ठीक है जी, तो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।